शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? जवाब दो, शर्म नहीं आ रही क्या तुम दोनों को? एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, वो भी नहीं की गई। क्या बोला था मैंने बोला था कमरे को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखना, बोला था। क्या कर रहे थे तुम? कुंभकर्ण कितना सो रहे थे, शक्लें देखो इन दोनों की। एक कुंभकर्ण है तो दूसरा उसका पोता। लोगों को खराटे लेने के अलावा कुछ और नहीं सोचता? खराटे लेकर सो रहे थे, खराटे लेकर सो रहे थे, बस यही सोचता है क्या तुम्हें? बॉस वो लड़की बहुत शातिर। चुप बोला, एक शब्द नहीं। बॉस विश्वास कीजिए, हम खर्राटे मार के नहीं सो रहे थे। खराटे मार के नहीं सो रहे थे तो क्या कर रहे थे? हाँ? और अब वकील साहब को इतना गुस्सा आया हुआ है कि अब दोनों गुंडे की तो जैसे खैर ही नहीं अब, क्योंकि कुलभूषण को ये लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं होने वाला। जवाब दे मुझे, ये क्या है? ये तो सही, ये ताला तो सही है, कहीं से नहीं टूटा है? कुछ टूटा फूटा नहीं कमरे में, ये सही कैसे है? जवाब दे मुझे, जादू कर रही है क्या वो लड़की जो इस कमरे से ऐसे ही हवा से उड़ गई? और तू क्या कर रहा था मुझे? जवाब दो। जानते हो तुम दोनों, अभी कुलभूषण जी आने वाले हैं यहाँ पर, वो आएंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? क्या बोलूंगा? और एक और बात, अगर उनके आगे कुछ भी गड़बड़ की ना, कुछ भी बोले तो जान से मार दूंगा, यही दबा दूंगा तुम दोनों को। कैसी है भाई हमारी भतीजी? और अब जहां अचानक से इनका सरदार पहुंच गया है बीच में, वहीं अब कुलभूषण को देखकर खौफ है तीनों के मन में। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अकेला छोड़ा हुआ है उसे? नहीं सर, वो ठीक है, सो रही है आपकी भतीजी। सो रही? हाँ। और रात भर दरवाजा खोल दो बोल बोल कर चिल्ला रही होगी, रो रही होगी, पीट रही होगी, इसलिए थक गई ना। इसलिए तो हमने अपने ड्राइवर को बोला है बेचारी के लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आओ, बस आ ही रहा होगा। अब तुम दोनों हमें यहीं खड़ा रखोगे या फिर शक्ल भी दिखाओगे हमारी भतीजी की? चलो। नहीं मैं आप क्यों जा रहे सर? ये है ना दोनों, तुम जाओ अंदर, देखो क्या कर रही हो। मैं अंदर जाके। अरे छोड़ो तुम जाते। अरे नहीं सर, आप क्यों कष्ट करेंगे सर? ये दोनों है ना, ये दोनों चले जाएंगे। एक मिनट, हमारी भतीजी है वो, उसे देख भी नहीं सकते हैं? और इसमें टेंशन वाली क्या बात है? टेंशन की बात नहीं है सर, इतने सालों से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, बस आपको कष्ट ना हो इसलिए कह रहा था। अरे हटो। और जहां अब ये तीनों को ऐसे ही छोड़कर अब खुद कुलभूषण जाता है झनक से मिलने, वहीं अब इनकी तो सांसें ही अटकी हुई है कि अब आखिर क्या करेगा कुलभूषण उनके साथ जब उसे झनक नहीं मिलेगी। मित्तल, भतीजी कहाँ है? कहाँ है भतीजी? ये क्या है? कहाँ है भतीजी? एक काम बोला था तुम्हें, एक काम, वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। सबके सब नालायक हो, सबके सब नालायक हो। कुलभूषण जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इन दोनों की है, तुम दोनों की गलती है। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है, सीधा सजा होती है, सजाए मौत। नहीं, मैंने पूरी कोशिश की थी, उसने मुझे धक्का मारा और मैं बेहोश हो गया और मेरे सर पे चोट लग गई। मुझे माफ कर दो मेरे छोटे छोटे बच्चे के साथ। इतना बड़ा मुश्तंडा होकर
एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल पाया? तुम तीनों ने हमारा कितना नुकसान किया है तुम समझ नहीं सकते। जी ऐसा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा नहीं होगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो। और अब कुलभूषण को समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ तो कैसे और कौन जिम्मेदार है झनक के भाग जाने में। पर तरकीब तो निकालना पड़ेगा क्योंकि झनक तो उसे किसी भी हाल में चाहिए। अगर वो लड़की पुलिस स्टेशन चली गई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो हमारा क्या होगा? हमारा छोड़ो तुम्हारा क्या होगा? नहीं जाएगी कुलभूषण जी, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं उस लड़की को पकड़ के लाऊंगा। चुप। तुम्हें तो हमको जिम्मेदारी देने से रहे। सर इसका क्या नाम है? लालू। तुम हमारे साथ पुलिस चौकी चलो। और अब कुलभूषण एक नई कहानी तो बुनेगा क्योंकि उसे पता है कि वो फंस जाएगा अब अगर झनक पुलिस के पास खुद चली गई और सारी बातें बता दी। वहां बोलना कि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। जी बोलूंगा। वजह क्या बताओगे? जी कि तुम उसे किडनैप करके लेके जा रहे थे और उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, ऐसे बोलोगे? ना साहब, ये बोलूंगा तो पुलिस वाले तो मुझको खुद अंदर कर देंगे। अरे लेकिन उससे तुम्हें सजाए मौत तो नहीं होगी, जेल ही होगी ना। सर क्या बोलोगे? सर जैसा आप बोलोगे। हाँ, जय ईमानदारी की बात। बोलना कि वो हमारी भतीजी है और तुम हो हमारे बॉडीगार्ड और उसने हम पर अटैक किया, हमें जान से मारने की कोशिश की। तुम आए बीच में हमारी जान बचाने के लिए, इसलिए उसने तुम्हें मारा। हाँ ये बोलूंगा। चलो तुम चलो। और उल्टे कुलभूषण अब झनक को ही उसका गुनहगार बताना चाहता है ताकि पुलिस के जरिए ये न्यूज़ फैल जाए कि प्रतिष्ठित डांसर कुलभूषण पर उनकी भतीजी ने ही हमला करने की कोशिश की थी और भाग निकली बॉडीगार्ड को मारकर सर पर जब ये न्यूज़ आएगा सामने तो आखिर होगा क्या? जहां मित्तल भी अब कोई चाल तो चलेगा झनक का पता करने के लिए। ये भी देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।